हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स देखिएगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं ज्योग्राफी की, ठीक है, भूगोल की। वो भूगोल में हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी एक क्लास पहले हो चुकी है, आज आपकी क्लास नंबर 2 है, ठीक है। इसमें अब देखिएगा आपकी जो आपकी क्लास नंबर 2 होगी वो होगी हमारे भारत के पड़ोसी देश। कि भारत के पड़ोसी देश कितने ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं, ठीक है, सीमा बनाते हैं भारत के देश की सीमा से। तो हम अपना टॉपिक यहाँ डाल लेते हैं, क्या है, ठीक, भारत के पड़ोसी देश, ठीक। इससे पहले एक क्लास आपकी हो चुकी है। अब देखिएगा, 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और ये 7 स्थलीय हैं, ठीक है, मतलब कि इनकी स्थलीय सीमा टच करती है भारत की सीमा से। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, आगे देखिएगा इसमें क्या है। अब ये 7 देश हैं कौन कौन से, तो सबसे पहले देखिएगा नंबर 1 पर आता है, आपका बांग्लादेश। मतलब कि बांग्लादेश जो है वो ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा क्या होती है, साझा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टच करती है भारत देश की सीमा को। तो कितनी है इसकी लंबाई, देखिएगा इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, ठीक। दूसरे पर आता है चीन, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आपका चीन। इसकी सीमा कितनी है, कितनी सीमा टच करती है भारत से, ठीक है, तो ये है आपका 3988, ठीक है, यानी कि 3988 किलोमीटर। तीसरा है इसमें आपका पाकिस्तान। तीसरा है आपका पाकिस्तान, और ये कितनी सीमा बनाती है, 3323 किलोमीटर, ठीक है। अब चौथे नंबर पर आता है आप इसमें नेपाल। ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें हम बात कर रहे थे नेपाल की, ठीक है, कि नेपाल जो है वो कितनी सीमा साझा करती है भारत के साथ, कितना किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये है आपका 1751, ठीक है, 1751 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5वें पर आपका कौन आता है, ठीक है। 5वें पर आपका आता है फ्रेंड्स म्यांमार, ठीक है। म्यांमार देश जो है आपका जो सीमा साझा करती है वो 1643 किलोमीटर साझा करती है भारत के साथ। इसके बाद जो आपका आता है 6ठे पर भूटान, ठीक, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 699 किलोमीटर, ठीक है, 699। और सबसे लास्ट में आपका आता है 7वें नंबर पर अफ़गानिस्तान, ठीक है, यह आता है आपका अफ़गानिस्तान। और इसकी सीमा जो है वो 106 किलोमीटर है। अब इन 7 देशों को एक क्रम में कैसे याद किया जाए, ठीक है, कि जिस क्रम में हमने पढ़ाया है उसी क्रम में आपको कैसे याद रहे, इसके लिए एक ट्रिक है, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो अगर आपको वो नंबर वाइज पूछता है तो आप बता देंगे कि पहले पर किसकी सीमा है जो सबसे ज़्यादा साझा करती है भारत से, दूसरे पर किसकी, तीसरे पर किसकी है, ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो आपकी देखिएगा, वो है आपकी, देखिए जो आपका बांग्लादेश है उसका हमने 2 ले लिया, ठीक है, जो आपका चीन है उसका 4 ले लिया,
तीसरे पर आपका पाकिस्तान आता है, उसका पाकिस्तान का पै, नेपाल का न ले लिया, ठीक है। म्यांमार एम, इसको चलो आगे लिख लेते हैं, इसको काटो, म्यांमार का एम, ठीक है। भूटान का बी और अफगानिस्तान का ए। तो इस तरह से आपके एक वर्ड बन गया, ये तो बचपन, ये बन गया आपका MBA, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसे कि बचपन में MBA किया, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई आपकी, और ट्रिक भी ऐसी है कि ये सीक्वेंस में है। सबसे पहले क्या आता है आपका बांग्लादेश, फिर चीन आता है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये आपकी याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे भारत के विषय में और क्या हमें पढ़ना है। अब देखेंगे कि भारत जो देश है उसकी स्थलीय सीमा को कितने राज्य हैं, ठीक है। मतलब भारत के अंदर की बात करते हैं कि भारत के अंदर जो राज्य हैं वो ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को जो है टच करते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, भारत की स्थलीय सीमा को टच करने वाले ऐसे 16 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं। अब फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं हम इसमें। सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ही ऐसा देश है जो अपनी सीमा सर्वाधिक साझा करता है भारत से, ठीक। तो ये हम भारत के 5 राज्यों, कितने? 5 राज्यों के साथ बनाता है अपनी सीमा, ठीक है। तो कौन कौन आएंगे इसमें? पहले पर आएगा आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे पर आएगा इसमें आपका असम, तीसरे पर आएगा मेघालय, ठीक है। नंबर 4 पर आएगा आपका त्रिपुरा, और नंबर 5 पर जो आपका आएगा लास्ट मिजोरम, ठीक है। नंबर 5 पर आपका आएगा, यहीं लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मिजोरम। तो इन 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश अपने देश की सीमा साझा करता है। अब बात कर लेते हैं कि ये बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, ठीक है। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था आज़ाद 26 मार्च 1971 को, ठीक। और बस, ठीक। तो बांग्लादेश के बारे में जान लिया, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भारत के, और आज़ाद हुआ है 26 मार्च 1971 को। अब क्या है इसके बारे में, सिर्फ एक चीज़ और जाननी है हमें, वो क्या कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं। तो फ्रेंड, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चलती हैं, ठीक है। 3 ट्रेन चलती हैं, कौन कौन सी हैं? जिसमें से एक है आपकी मैत्री, ठीक है, एक है आपकी मैत्री, दूसरी है बंधन, तीसरी है आपकी इसमें मिताली। ये 3 ट्रेन हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, ठीक है। चलो, तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। आगे जो आपका आता है दूसरे पर, वो आएगा आपका पाकिस्तान, ठीक है। क्योंकि दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान नहीं, दूसरे नंबर पर आता है आपका, बचपन है ना, बैच है, तो फिर यानी कि चीन आएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। वो बाय मिस्टेक बोल दिया गया, ये आएगा आपका चीन। तो फ्रेंड, ठीक है, सही से लिख लेते हैं इसको, ये आएगा आपका चीन। तो फ्रेंड देखिएगा, जो चीन है दूसरे नंबर पर है, जो सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है भारत के साथ, ये तो हमने जान लिया। अब ये कितने राज्यों के साथ साझा करता है, ठीक है। तो ये भारत के 4 राज्य है फ्रेंड, भारत के 4 राज्य है, और एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करता है सीमा। अभी 4 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। ये 4 राज्य हैं आपके यूके यानी कि उत्तराखंड, ठीक, HP हिमाचल प्रदेश, सिक्किम
और एक है आपका AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जिनके साथ चाइना अपना बॉर्डर बनाता है। और ये यूटी कौन सा है फ्रेंड्स? यूटी है आपका यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ठीक है, क्या है वो? लद्दाख। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे जान लेते हैं चाइना के बारे में थोड़ा सा और। देखिएगा 1914 में मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन रेखा या लाइन, ये भारत और चीन के बीच बनाई गई। ठीक है, तो कौन सी रेखा है आपकी? 1914 में बनी मैकमोहन रेखा, और किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब इसमें क्या है आगे देखिएगा। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये किस किस के बीच है? अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच है, तो फ्रेंड्स ये भी आपकी जो है भारत और चीन के बीच है। ठीक है, तो हमने अभी जो है बांग्लादेश और चीन के बारे में पूरा कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरे नंबर पर कौन फ्रेंड्स? पाकिस्तान। चलो हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी सीमा बनाता है भारत के साथ? तो यह है आपका 3300 3310 किलोमीटर बनती है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं भारत के कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है? 3 राज्य प्लस 2 यूटी। अब ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? देखिएगा, सबसे इधर आता है आपका राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है ये नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आपका आता है इसमें ये कौन आता है? आपका गुजरात। और नंबर 3 पर आता है आपका पंजाब। तो इन 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भारत के। आगे देखिएगा इसमें अब ये 2 यूटी और रह गई। कौन कौन से यूटी हैं? तो हमारे जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, ऊपर, इसमें 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, सबसे जो ऊपर का हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है और ये दोनों ही क्या हैं? आपके यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन दोनों के साथ सीमा साझा करता है आपका पाकिस्तान। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच कौन कौन सी ट्रेन चलती है? तो फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है वो है आपकी समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस है जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। और अब क्या है इसमें एक और चीज़, ठीक है, एक बस भी चलती है। तो वो बस सेवा का क्या नाम है? ठीक है, उस बस सेवा का नाम है आपका सदाए सरहद।
ठीक है, सदाए, यहाँ लिख देता हूँ, सदाए सरहद। फ्रेंड्स एक तो ये बस सेवा हो गई, ये होगी आपकी बस सेवा। ठीक, अब ट्रेन मैंने बताया समझौता एक्सप्रेस, एक ट्रेन और है, ठीक है, मुझे याद आया एक ट्रेन और है, वो है आपकी थार। यहाँ लिख देती हूँ थार एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी है फ्रेंड्स? थार एक्सप्रेस, और एक है आपकी समझौता एक्सप्रेस। तो आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बस सेवा चलती है उसका नाम है सदाई सरहद, और जो दो ट्रेन चलती हैं वो है थार एक्सप्रेस और आपकी समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, आई होप कि सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पर आपका जो आता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बचपन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। बे बांग्लादेश हो गया, चा चीन हो गया, पे पाकिस्तान हो गया, और आपका क्या आएगा? नेपाल। ठीक है, अब आपका जाएगा फोर्थ नंबर पर आएगा, फोर्थ नंबर पर आपका आएगा नेपाल। नेपाल, तो नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिएगा, उत्तराखंड, ठीक है, यूपी, बिहार, ठीक, फिर है आपका इसमें वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, डब्लू बी लिख दिया मैंने, वेस्ट बंगाल यानी चलो यहाँ भी लिख देती हूँ पश्चिम बंगाल, ये एक ही है। ठीक है, एक ही, कितने हो गए? 1 2 3 4, पाँचवा कौन सा है आपका इसमें? पाँचवा है आपका सिक्किम। ठीक, ये 5 राज्य हो गए, और कोई भी यूनियन टेरिटरी नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, तो अब हम जो आते हैं 5वें नंबर पर पढ़ते हैं। 5वें नंबर पर कौन सा देश है? तो हम पढ़ रहे हैं बचपन के अकॉर्डिंग, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया आपका, ठीक, और पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। अब आता आपका MBA रह गया। ठीक है, MBA में कौन कौन से हैं? ये है आपका म्यांमार, तो इस पर जो नंबर है वो है आपके म्यांमार का। तो म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ फ्रेंड? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं आपका? एक तो है AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका नागालैंड, ठीक, तीसरा है आपका इसमें मणिपुर, और चौथा है आपका इसमें मिजोरम। ठीक है, तो ये हो गया म्यांमार के साथ। अब बात करते हैं आगे B, ये है आएगा आपका भूटान, छठा है ये। ठीक है, तो ये आएगा आपका भूटान भी भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, जिसमें आपका है सिक्किम, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, तीसरा है आपका असम, और चौथा है आपका AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया आपका 6 नंबर का। 7 में पर आएगा लास्ट अफगानिस्तान। ठीक है, एक ही रह गया लास्ट आपका अफगानिस्तान। तो ये केवल और केवल लद्दाख के साथ है, ये केवल और केवल लद्दाख यानी कि एक ही यूनियन टेरिटरी से अपनी सीमा साझा करता है और किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। अब 1896 में डूरंड रेखा
बनी थी। ठीक है, कब, किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच। तो फ्रेंड्स, ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं आपके। आई होप कि आपको एक एक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और उसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं। अब देखिएगा, भारत के दो राज्य ऐसे हैं जो केवल एक एक राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। भारत के दो राज्य ऐसे हैं जो केवल एक एक राज्य से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं वो? ठीक है, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सिक्किम, ठीक है, कौन सा है? एक तो आपका है सिक्किम, जो किससे साझा करता है? पश्चिम बंगाल से। ये दोनों राज्य जो सिक्किम आपका पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। दूसरा मेघालय। सिक्किम और मेघालय ऐसे राज्य हैं जो एक एक राज्य से सीमा साझा करते हैं। सिक्किम करता है पश्चिम बंगाल से और मेघालय करता है असम से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे पढ़ते हैं। भारत में यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है। ठीक है, कौन? भारत में जो यूपी है, ठीक है, यूपी ऐसा राज्य है जो क्या करता है? सर्वाधिक राज्यों के साथ या सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, कितने राज्य हैं वो? 8 राज्य हैं और एक यूटी है। यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, जो कि है आपका दिल्ली। और ये 8 राज्य कौन से हैं, इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो ये 8 राज्य हैं प्लस एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका बिहार, एक राज्य बिहार है। दूसरा है झारखंड। ठीक, तीसरा है छत्तीसगढ़। चौथे पर आपका आता है एमपी, मध्य प्रदेश। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, बस मैं तो ऐसे चौथा पाँच में बोल रही हूँ 8 तक करने के लिए। राजस्थान। ठीक, फिर आता है आपका हरियाणा, इसको HR लिख दिया मैंने। उसके बाद आपका है एक यूके उत्तराखंड और 8वां है आपका HP हिमाचल प्रदेश। तो काउंट कर लेते हैं कितने राज्य हो गए। आप इससे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8। तो यूपी भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि सर्वाधिक राज्यों के साथ करता है। एक यूनियन टेरिटरी है जो बताया था आपको, वो है दिल्ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।